आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से सारे मध्य प्रदेश के परिवारजनों से और देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि सौरभ शर्मा, जिनके यहाँ लोकायुक्त ने, फिर आईटी ने और फिर ईडी ने छापे लगाए, जिसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 11 करोड़ रुपया नगद और करीब 55 किलो सोना मिला। साथियों, उसमें एक डायरी का जिक्र था, बार बार मैंने भी किया था और साथ साथ ये कहा था कि डायरी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और उसके साथ मैंने ये भी प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से आग्रह किया था कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो है कहाँ, उनका पता लगना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जितने दिन प्रशासन और शासन डिले होगा, मैंने जैसा कहा, डायरी और सौरभ शर्मा दोनों के अस्तित्व पे सवाल है, उनका अस्तित्व पर सवाल बढ़ता जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सौरभ शर्मा का अस्तित्व खतरे में है, चूँकि डायरी का हिसाब या तो डायरी में है जो लोकायुक्त के माध्यम से सरकार के पास के अधिपत्य में जाती दिख रही है, या फिर सौरभ शर्मा के दिमाग में है कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। दो ही लोग हैं वो। ये 6 पन्नों का हिसाब, 6 पन्ने आए हैं जो पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में भी छपे हैं। इन 6 पन्नों का हिसाब जो मैं प्रदेशवासियों से खासकर आग्रह करना चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसमें 5 महीने के एक हिसाब में 50 करोड़ रुपए का हिसाब एक इन पन्नों में है। 5 महीने का एक हिसाब 50 करोड़ रुपए का है। डायरी बाकी किस्सा कैसा है वो अभी गर्त में है। इन पन्नों में लिखा है सामने कि कहाँ कहाँ से पैसा आया, टीसी और टीएम, ये सबसे ऊपर लिखा है। अब ये टीसी क्या है और टीएम क्या है और सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब चीफ मिनिस्टर होता है और टीसी का मतलब ट्रांसपोर्ट कमीशन होता है। फिर टीएम मतलब ये क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कोड वर्ड है। सवाल ये है, इन्हीं पन्नों में है जो पब्लिक डोमेन में है। ये 6 पन्ने हैं, टोटल 66 पन्ने की डायरी है, बाकी 60 पन्ने कहाँ हैं और किसके किसके पास जा रहे हैं, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की मीडिया और मध्य प्रदेश का विपक्ष ये जानना चाहता है। साथियों, प्रधानमंत्री जी से मेरे कुछ सवाल हैं जो इस पूरे संदर्भ में ये बताते हैं कि दो चीफ मिनिस्टर, इससे पहले शिवराज जी और अब मोहन यादव जी, इनके दोनों के कार्यकाल में सौरभ शर्मा ने काम किया। और ये जो लूट हुई, ये जो संयुक्त लूट हुई, ये मध्य प्रदेश के परिवारजनों से उगाई हुई लूट है। 66 पन्ने की डायरी, मैंने जैसा कहा, इन पन्नों में टोटल हिसाब एक चेक पोस्ट से 1536 करोड़ का, 6 पन्नों का हिसाब है सिर्फ 1536 करोड़। फिर दूसरा हिसाब 103 करोड़ और तीसरा हिसाब है 155 करोड़ रुपया वन टाइम पेमेंट का हिसाब दर्ज है इन 6 पन्नों में। तो फिर 66 पन्नों में क्या होगा, मतलब टोटल लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ 6 पन्नों में आया है। तो फिर 66 पन्नों में क्या आया होगा, ये सवाल है। सरकार बताने की कोशिश करेंगे कि ये 6 पन्ने कहाँ से आए, ये असली है कि नकली है। कोई एजेंसी, लोकायुक्त, ईडी, आईटी, कोई इसको बताने की कोशिश करेगा कि ये जो 6 पन्ने का हिसाब जो अखबारों में छपा, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कहाँ से आया। फिर दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का बही खाता इतना भयंकर है कि मासिक आय कहाँ से कितनी होगी, यानी जो छोटे टोल है वहाँ से लगभग 30 करोड़, बड़े टोल है वहाँ से 60 करोड़, ये भी इसकी ओर इंगित करता है ये 6 पन्ने। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो सवाल है कि 19 चेक पोस्ट आरटीओ, जिसमें से 51 आरटीओ और 19 चेक पोस्ट के एरिया जिससे ये वसूली की जाती थी, उसका हिसाब इस पूरे 6 पन्नों में बताया गया। अलग अलग उसके नाम भी लिखे, चेक पोस्टों के नाम भी लिखे और ये सब है। तो ये मीडिया को मैं उपलब्ध भी कराना चाहता हूं। दिलचस्प बात यह है कि
3 एजेंसियों ने रेड मारी, पर मोदी जी के नए भारत में सौरभ शर्मा कहाँ है अभी भी पता नहीं चला। न एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, न एक से पूछताछ हुई, कौन इसके पीछे था, कौन इसके आगे था। मतलब एक तरह से जांच रुक गई है, समाप्त हो गई, छुप गई है। इतने दिन में छोटी से छोटी 5,000 की रिश्वत का फ्रंट पेज का खबर बनती है अखबार में, कोई पटवारी या कोई छोटा कर्मचारी लेता है तो, पर ये 1300 करोड़ रुपए के 6 पन्ने आए, सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेती है, कोई एजेंसी नहीं लेती है। यानी किस ओर देश जा रहा है, किस ओर प्रदेश जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 2021 के बाद जो चेक पोस्ट है उसमें कहा कि हम चेक पोस्ट समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है सरकार को हम पैसे कुछ नहीं देंगे, पर पोस्ट चेक पोस्ट से उगाही जारी रखेंगे। उसका भी चूंकि अलग अलग जगह पे जो छोटे छोटे कर्मचारियों को पूरा ठेका दिया जाना, और छोटे से 30 करोड़ रुपया और 30 लाख रुपया और बड़े से 60 लाख रुपया हर महीने उगाना, इसमें शेष बाकी इस महीने का कंप्लीट इतना बचा हुआ है, ये भी इस हिसाब को भी हम चेक करते हैं इन 6 पन्नों में। यानी लगातार करप्शन कैसे हो, मैं मांग करता हूं कि 3 एजेंसियों के बाद भी, जैसा मैंने कहा कि किसी से पूछताछ आज तक क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं आया जिससे किसी भी एजेंसी ने ये कहा कि इस पे शंका जाहिर की जाती है, कोई परिवार वालों को क्यों नहीं उठाया गया, कोई रिश्तेदारों को क्यों नहीं लिया गया। क्या कारण है कि जिन पर जो उस समय का मिनिस्टर था, जो उस समय का कमिश्नर था, जो आज का मिनिस्टर है, जो आज का कमिश्नर है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई कि आपके कर्मचारी के पास इतना बड़ा धन मिला, ये किसका है। ये अभी ट्रांसपोर्ट